अब ये हमारा 5वें अध्याय का 23वां श्लोक है। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है वह नर योगी है और वही सुखी है। कह रहे हैं जो काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेता है इस मनुष्य शरीर के रहते रहते वो योगी है और वही सुखी है। और जो काम क्रोध के वश है वो योगी और सुखी नहीं है। जिसको बात बात पे गुस्सा आता रहता है, चिढ़ता रहता है, कुड़ता रहता है, वो सुखी कैसे हो सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इसमें कि हर एक को भगवान ने विवेक दिया है। विवेक जो है वो जानवर में भी नहीं है, जानवर में सिर्फ खाने पीने का विवेक है। और देवता जो है उनके अंदर भोग की आतुल मतलब इतनी बहुलता होती है कि उनको तो भोगों में ही लगे रहते हैं, वो भोग योनि है। जानवर ही भोग योनि है पर उनको खाने पीने का विवेक होता है बस। और मनुष्य योनि जो है उसमें जो विवेक होता है वो उससे वो अपने काम क्रोध को वश कर सकता है, भगवान से प्रेम कर सकता है। और भगवान तो ऐसे हैं कि भगवान ने कहा कि अगर कोई मुझसे अनन्य प्रेम करता है, अनन्य मतलब किसी और से नहीं, केवल मुझसे ही प्रेम करता है तो मैं उसके वश हो जाता हूं। तो भगवान तो इतने प्रेमी हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, तो उनकी क्या बात करें। तो अब हम बताया कि राग और द्वेष का स्थूल रूप ही काम और क्रोध है। और मनुष्य को भगवान ने वो स्वतंत्रता दी है कि वो राग द्वेष और काम क्रोध को वश कर सकता है। देखिए हम किसी सड़क पे चलते व्यक्ति पे तो क्रोध नहीं करते, जिससे हमें राग है वो कहने में नहीं चलता, तो उसी से द्वेष होता है और उसी पे क्रोध आता है, तो और फिर स्वभाव बन जाता है। गुरु ने कहा क्रोध का ऑपोजिट है सहनशीलता। जैसे आपने देखा होगा एक बड़ी कॉमन सी चीज़ है कि रेड लाइट आती है तो हमें करीब 1 मिनट रुकना पड़ता है, 60 सेकेंड्स। तो 1 मिनट कितने भारी पड़ते हैं। अरे 1 मिनट में कौन सी आफत आ रही है, तुम मेडिटेट कर लो, तुम डीप ब्रीथिंग कर लो। पर नहीं, हम उस रेड लाइट को भी क्रॉस करना चाहते हैं। कोई भी नहीं है, हमारी गाड़ी अलग खाली अकेली खड़ी है, तो भी हम उसको क्रॉस करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पेशेंस की इतनी कमी है। तो गुरु बताते हैं कि जैसे जैसे छोटी छोटी बातों में हमारे अंदर पेशेंस आएगा, धीरज आएगा, धैर्य आएगा, प्रेम आएगा अंदर में, तो क्रोध कम होता जाएगा। क्रोध क्यों आता है कि मेरे मन की हो ऐसे ना हो, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया। तो छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है। और फिर भगवान गीता में कह रहे हैं कि मनुष्य योनि जो है हमें मुक्त होने के लिए मिली है। तो मनुष्य जो है वो किसी भी वर्ण आश्रम का हो, वो इसी जीवन में काम क्रोध को वश करके मुक्त हो सकता है। और मृत्यु का कुछ पता नहीं, कभी भी आ जाए ना, कभी भी आ सकती है मृत्यु, उसका कुछ पता तो है नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पहले काम क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए, काम क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। ये सावधानी जीवन भर रखनी चाहिए। ये कार्य मनुष्य स्वयं ही कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। बोले इसकी सावधानी मनुष्य को स्वयं ही रखनी पड़ती है, कोई दूसरा उसके लिए काम क्रोध वश नहीं कर सकता। और अगर हम बात बात पे क्रोध करते हैं तो कोई हमसे प्रेम नहीं करता, कोई किसी को हम अपना नहीं बना सकते। और मनुष्य जीवन का ये विकार है, बात बात पे क्रोध करना, चिढ़ना, गुस्सा होना, चिल्लाना। तो जो अंदर से अशांत होगा वही तो बार बार पे क्रोध करेगा। तो कहा कि काम क्रोध के वेग को सिर्फ मनुष्य शरीर में आप वश कर सकते हैं और किसी योनि में नहीं। भगवान कह रहे हैं कि अब देखिए एक हम दृष्टांत लेते हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा दृष्टांत, फिर भी ले लेते हैं कि एक बार एक लड़का था तो उसको बहुत गुस्सा आता था और उसके माता पिता भी उससे बहुत परेशान थे और उसके कोई दोस्त भी नहीं था, वो भी अपने गुस्से से बहुत परेशान था पर उसको वश ही नहीं कर पाता था। तो एक दिन उसके पिता को एक युक्ति सूझती है। वो कहते हैं
कि जितनी बार भी तुम्हें क्रोध आए तो जाकर सामने वाली दीवार पर एक कील ठोकाना। पहले दिन वो 40 कील ठोकता है, फिर उसको लगता है अच्छा इतनी बार मुझे गुस्सा आता है, 40 बार। दूसरे दिन 30, फिर उसको पता चलने लगता है कि मुझे कितना गुस्सा आता है। फिर 20, फिर धीरे 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 10, फिर 5, फिर एक दिन आता है एक भी नहीं। तो बड़ा खुश होता है कि मुझे अब क्रोध नहीं आता। तो अपने फादर से जाके कहता है कि पापा आपने जो काम दिया था वो मैंने कर लिया, अब क्रोध मेरा काफ़ी वश है और आपके बहुत शुक्राने। तो कहते हैं वैसा करो कि जितनी कीड़े तुमने गाड़ी थी उनको उखाड़ो। तो उखाड़ता है तो ज़्यादातर तो उखड़ जाती हैं, कुछ उखड़ती नहीं। तो सोचता है पिताजी ने ये काम क्या दिया, कील गाड़ने का तो ठीक था, ये क्यों दिया। तो पिताजी कहते हैं बेटा देखो, अब सब वो जो तुमने कील गाड़ी, अब दीवार में छेद बन गए। तुमने जिस पे क्रोध किया तो वो हर्ट हो गया, और अब उसका वो जो घाव है वो उसका रह गया। और कुछ तो इतने हर्ट हो गए कि अब उनकी कील उखड़ ही नहीं रही तुमसे, वो हमेशा के लिए तुमसे दूर हो गए। तो भगवान ने गीता में कहा काम ही क्रोध है, जिसको कामना है उसी को क्रोध ज्यादा आता है। काम ही क्रोध है। और आज स्वामी राम सुखदास जी का अंतिम उपदेश सुन रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम उपदेश यही है कि कामना और चाहना को छोड़ दो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ नहीं है, मुझे कोई चाहना नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई चाहना नहीं। उनका बस जो है तत्व है उसमें स्थित हो जाओ, या जो भगवान है, भगवान ही तो है तत्व है, ब्रह्मा जी ने कहा है ही भगवान, उसमें स्थित हो जाओ। ना कुछ करना है ना कुछ पाना है, बस है तत्व में स्थित हो जाओ। भक्त लोग कहते हैं निरंतर नाम जप करते रहो, इतना नाम जप करो कि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, और फिर वो ऑटोमेटिकली जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है वो रिपीट होती रहती है। तो उससे क्या होता है कि कोई कामना नहीं है, कोई चाहना नहीं है, तो क्रोध ही नहीं आएगा। और अगर हमें ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो कहीं हम अपने को चेक करें, मुझे कामना और चाहना ज़्यादा है, और ऐसा हो ऐसा ना हो ये बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे हमारी सहनशीलता बढ़ती जाएगी हमें क्रोध कम आएगा। देखिए बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, उनको कहाँ गुस्सा आता है? आता है उन्हें गुस्सा? नहीं आता। अगर वो गुस्सा करेंगे तो लीडर पद पे रह ही नहीं सकते। बोलो जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जैसे डीएम है, ये लोग तो फिर भी गुस्सा कर लेते हैं, पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो गुस्सा नहीं करते, क्योंकि उन्हें फिर इलेक्शन लड़ना है। तो गुरु कहते हैं कि जिसके अंदर प्रेम होता है उसके साथ सब रहते हैं, और जिसके अंदर प्रेम नहीं होता, छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखता, उसके अंदर प्रेम की कमी होती है, उसका कोई नहीं होता। तो हमारे अंदर जब प्रेम होता है, माँ अपने बच्चे पे गुस्सा तो करती है पर वो गुस्सा नहीं होता है, वो डिसिप्लिन के लिए होता है। और अगर गुरु भी शिष्य पर गुस्सा करते हैं तो वो डिसिप्लिन के लिए करते हैं, पर वो गुस्सा जिसमें आंखें लाल हो जाए, ब्लड प्रेशर हाई हो जाए और तबीयत खराब हो जाए, वो गुस्सा होता है। छोटी छोटी बातों पर भी हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए, सहनशीलता से और प्रेम से काम लेना चाहिए। एक हम बुरी तरह कहते हैं अपनी बात को, एक हम बात को अपनी अच्छी तरह कहते हैं। तो गुरु कहते हैं अपनी बात को अच्छी तरह कहना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं जिसको भोगों की ज़्यादा इच्छा होती है उसे ही क्रोध आता है,
भगवान ने कहा ना, काम और क्रोध के वेग को जो वश कर लेता है। अब बताया कि जैसे सबसे पहले क्या होता है कि हमारे मन में संकल्प उठता है। भगवान ने कहा जो विषयों का चिंतन करने से विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से कामना हो जाती है, और कामना पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो विषयों का चिंतन करने से, चिंतन किससे होगा? चिंतन जब होगा जब आपके अंदर संकल्प होगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ खानी है, मेरे को कड़ी भात खाना है, मुझे कड़ी चावल खाना है, मुझे छोले चावल खाना है, मुझे नई ड्रेस चाहिए। हमारे अंदर कोई ना कोई जब संकल्प विकल्प होता है तो हमें गुस्सा आता है, और जब कोई संकल्प विकल्प ही नहीं है, कुछ चाहिए ही नहीं, हम शांति से बैठे। अब कोई नया बच्चा आता है तो उसको यहाँ के तौर तरीके नहीं पता होते, उसको सिखाना पड़ता है, तो उसमें भी हम शांति से भी सिखा सकते हैं और थोड़ा सा एग्रेसिव तरह से भी सिखा सकते हैं। वो हमारी जैसी ट्रेनिंग है ऑफ द माइंड है, वैसे हम वो वैसे ही होता है। कोशिश यही करना चाहिए कि एग्रेसिव तरह से सिखाने के बजाय प्रेम से सिखाया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है, सीखने वाले के लिए भी और हमारे भी। तो कह रहे हैं संकल्प उठने पर ही उसको निपट इन द बड कर दो। जैसे कोई भी हमारे मन में संकल्प उठ रहा है कि भाई ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो उसको निपट इन द बड कर दो। किससे टेलीफोन में बात कर लूँ, इसने मुझसे अच्छे से बिहेव नहीं करा, ये ऐसा है, ये ऐसा है, निपट इन द बड। मतलब उसको वहीं अलगाव कर लो उस बात से कि नहीं, मुझे इन सब चक्करों में नहीं पड़ना, मेरा लक्ष्य तो बहुत महान है, मुझे तो भगवान से प्रेम करना, मेरा लक्ष्य तो परमात्मा प्राप्ति है, मैं कहाँ इन चक्करों में पड़ गया। और गुरु कहते हैं किस किस को सुधारोगे? संसार में आप किसी को नहीं सुधार सकते। द ओनली पर्सन यू कैन चेंज इज योर सेल्फ। काय को सुधारने के चक्कर में पड़े हो? भी सिखा दो, बता दो, पर ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, अपनी साधना का। दूसरों को सुधारते सुधारते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है और हमारी स्वयं की साधना, हमारा स्वयं का भजन, हमारा भगवान से प्रेम ये रह जाता है। तो जो अच्छे, बहुत अच्छे उच्च कोटि के महात्मा लोग होते हैं वो ज़्यादातर एकांत में रहते हैं, एकांत साधक रहते हैं। उनके पास सेवा के लिए मतलब ज़्यादा लोगों को वो नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा लोगों से डील करना, मतलब डीलिंग विद पीपल इज लाइक डिगिंग गोल्ड, यू गेट सो मच ऑफ मड एंड लिटिल गोल्ड। इसलिए वो कम लोगों से डील करते हैं और अपनी आत्मा में रहते हैं, अपने स्वयं में रहते हैं। तो जितना आप अंदर से शांत रहेंगे उतना आपको क्रोध कम आएगा। पदार्थों के प्रति राग यानी काम रहने के कारण अमुक पदार्थ सुंदर या सुप्रद है, यदि संकल्प उत्पन्न होता है और संकल्प उत्पन्न होने के बाद उन पदार्थों को प्राप्त करने की कामना उत्पन्न हो जाती है, उनकी प्राप्ति में बाधा देने वाले के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। बोला हमें कोई चीज़ चाहिए और कोई उसमें बाधा लगाए तो हमें क्रोध आता है। जैसे हमारी तो बहुत प्रशंसा हो रही थी और दूसरा कोई कॉम्पिटिटर आ गया, उसकी प्रशंसा हमसे ज़्यादा होने लगी तो हमें उस पर गुस्सा आएगा, पहले वाले पे। अच्छा, तेरी मेरे से ज़्यादा प्रशंसा हो रही है, तो ये उस व्यक्ति पे क्रोध आएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि काम और क्रोध के वेग को सहन करने का मतलब क्या है कि उसके वेग को उत्पन्न ही मत होने दो। ये नहीं कि मतलब उत्पन्न ही मत होने दो, तुम्हारे मन में जैसी कामना है उसे अलगाव कर लो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना मेरा कोई है और ना मुझे किसी से कुछ चाहिए, मेरे तो सिर्फ भगवान। या ऐसे कह सकते मेरे तो सिर्फ गुरु भगवान। गुरु भगवान क्यों है? गुरु और भगवान क्यों है? भाई गुरु हमें भगवान से जोड़ते हैं और कौन हमारा है। देखिए जब अंतिम समय आएगा और हमारा मन भारमुखी होगा तो कैसे भगवान को याद करेंगे? हम तो जीवन की बाजी हार जाएंगे। हमें मनुष्य जन्म मिला, इतना अच्छा जन्म मिला, गुरु भी मिले, सत्संग भी मिला और हमने तो अपनी साधना करी नहीं, तो हम जीवन की बाजी हार जाएंगे। तो कह रहे हैं काम क्रोध का संकल्प उत्पन्न होने के बाद वेग आता है और वेग आने के बाद काम क्रोध रोकना कठिन हो जाता है। बोले एक बार वेग आ गया काम क्रोध का तो रोक नहीं सकते आप। तो संकल्प उठते ही उसको
उससे डिटैच कर लो अपने को कि नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई चाहना नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाह चमारी चूड़ी अति नीतन से नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाहना होती बीच। चाहना है इतनी भली घुमाती है गली गली, चाहना से तो है मौत भली। बोला इतनी चाहना हमने करी, जीवन भर कितनी चाहना करी, संतुष्टि मिली, तृप्ति मिली, खुशी आई, संतुष्टि तृप्ति प्रीति तृप्ति संतुष्टि केवल परमात्मा में, संसार में नहीं है। ना आपके प्रेम की पूर्णता है, ना आपको तृप्ति है, ना आपको संतुष्टि है, कुछ नहीं है संसार में। कितनी भी चीज़ें खरीद लो, कितने भी भोग भोग लो, कितना भी बड़ा घर बना लो, कितनी भी गाड़ियाँ खरीद लो, है ही नहीं उनमें संतुष्टि, मिलेगी कैसे। अब भगवान कह रहे हैं सुखी तभी हो सकते हो जब काम और क्रोध के वेग को सहन कर लो। सहन करने का मतलब क्या है, उसको उठने ही मत दो। दूसरी बात यह है काम क्रोध के वेग को मनुष्य अपने से शक्तिशाली पुरुष के सामने भय से रोक सकता है। भाई जो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, साधक गुरु जी पे तो ना गुस्सा करेगा, तो क्यों रोका उसने गुरु जी से गुस्सा करने को, भय के कारण। गुरु जी नाराज हो जाएंगे, या कोई मानिए गुरु जी का, तो फिर हम गुरु जी से तो हमारा प्रेम भी होता है और हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए भी हम उन पे नहीं करेंगे। पर जैसे मानिए कोई डीएम है और कोई उससे लोअर रैंक का है, तो डीएम पे क्रोध नहीं कर सकता वो। पर क्यों नहीं कर सकता, ये नहीं उसका काम क्रोध वश है, उसको भय के कारण वो क्रोध नहीं करेगा। दूसरा क्रोध क्यों नहीं करते, लोभ के कारण। जैसे हम किसी की दुकान पे कोई जाएगा तो शॉपकीपर जो है वो कभी भी कस्टमर पे कुछ चिल्लाता नहीं है। कस्टमर चिल्ला लेता है शॉपकीपर पे, पर शॉपकीपर कभी चिल्लाता नहीं कस्टमर पे। क्यों, कस्टमर आएगा ही नहीं दोबारा। तो क्यों उसने नहीं चिल्लाया, लोभ के कारण। तो उसका काम क्रोध वश हो गया, बोला नहीं काम क्रोध वश नहीं हुआ, वो लोभ और भय में फंस गया। कहते हैं भाई ये तो फलाने फलाने व्यक्ति उन्हें तो कभी गुस्सा ही नहीं आता। क्यों नहीं आता गुस्सा, लोभ के कारण। अब बताया कि काम क्रोध के संकल्प ही ना उठे हमारे मन में, उसको रोकने के क्या उपाय। काम क्रोध के संकल्प को रोकने के उपाय, अपने में काम क्रोध को ना मानना, कारण हम स्वयं रहने वाले हैं और काम क्रोध आने जाने वाले। बोला हमारे में काम क्रोध है ही नहीं, हमारी आत्मा में, हम में, मुझ में, स्वयं में, परमात्मा में काम क्रोध है ही नहीं। तो अपने में न मानना कि मेरे में काम क्रोध है ही नहीं। डिसिप्लिन के लिए अगर हम थोड़ा सा बता देते हैं, भाई देखो ये बात ऐसे है, ये बात है। जैसे हमको किसी को कहना है भाई ये काम ऐसे करना चाहिए, एक तरीका तो होता है ये काम ऐसे करो। एक हमको स्ट्रिक्टली कहते हैं ये काम ऐसे होना चाहिए। तो कब हमारा मन सुनता है, चाहे हम धीरे से कहते हैं या जोर से कहते हैं, थोड़ा स्ट्रिक्टली कहते हैं, स्ट्रिक्टली कहा जाता है। इसलिए गुरुजी को स्ट्रिक्टली कहनी पड़ती है बात। तो कह रहे हैं पहले तो ये मानना है कि हमारे अंदर क्रोध है ही नहीं, मुझ आत्मा में काम क्रोध है ही नहीं। जैसे अम्मा जी कभी थोड़ा सा डांट के कोई बात कहते तो हम कहते अम्मा जी आपने तो क्रोध किया। बोले तूने देखा होगा क्रोध किया, मेरे में तो क्रोध है ही नहीं। तो कह रहे हैं आत्मा में काम क्रोध है ही नहीं। तो जो अपने को काम क्रोध मानता है कि मैं आत्मा हूँ, उसको वो थोड़ी बहुत अगर बात कहता भी है तो वो उसको नहीं मानता कि मैंने क्रोध किया, उसमें है ही नहीं आत्मा में। वो तो नाटक के सीन में उसने थोड़ा सा डिसिप्लिन के लिए कह दिया। दूसरी बात, हम काम क्रोध को अपने से अलग रूप भी जानते हैं। जिस वस्तु को हम अलग रूप से जानते हैं वस्तु अपने में नहीं होती। दूसरी बात कह रहे हैं कि काम क्रोध मुझसे अलग है। पहले तो कह रहे हैं भाई मन में आता है फिर चला जाता है, हर समय तो क्रोध नहीं रहता, हर समय गुस्सा रहता है आपके अंदर, बताइए। कभी कभी आता है सिचुएशन वाइज और फिर चला जाता है। तो कह रहे हैं इसलिए काम क्रोध हमसे अलग रूप से जानते हैं। तीसरी बात, काम क्रोध रहित हुआ जा सकता है। कह रहे बहुत से लोग काम क्रोध रहित हैं, संत लोग कितने काम क्रोध रहित। दुर्वासा ऋषि को कितना गुस्सा आता था, तो कुछ संतों आत्माओं को भी आता है। वो तो ज्यादातर कुछ लोग होते हैं जो भक्त प्रकृति के लोग होते हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आता है। हमारे सत्संग में भी कुछ लोग आते हैं,
उन्हें गुस्सा नहीं आता, शांति, तो उनके साथ रहना कितना अच्छा लगता है। प्रेमी और शांत व्यक्ति के साथ रहना अच्छा लगता है। तो कह रहे हैं तीसरी बात, उनसे रहित हुआ जा सकता है। चौथी बात, भगवान ने काम क्रोध को, जो राग द्वेष के स्थूल रूप हैं, शीत अथवा प्रकृति के विकार बताया। अतः ये प्रकृति में होते हैं, अपने में नहीं, क्योंकि स्वरूप निर्विकार है। इससे सिद्ध होता है काम क्रोध अपने में नहीं है, इनको अपने में मानो इनको निमंत्रण देना है। हम ये कह रहे हैं तो बड़ा क्रोधी हूं, मुझे तो बहुत बात पे गुस्सा आ जाता है, तो कह रहे हैं अपने में मानो ही नहीं, काम क्रोध मुझ में है ही नहीं। ये तो कारण परिस्थिति आने पे आ जाते हैं और चले जाते हैं। तो जैसे जैसे हम अपने में नहीं मानेंगे तो ये धीरे धीरे छूटते जाएंगे। अब भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति समता में स्थित है वही योगी है और वही मुक्त है। तो धीरे धीरे हमारे जीवन में समता आती जाए, प्रेम आता जाए। देखिए आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। गुरु कहते हैं एक तो शुक्राना खूब मानना चाहिए, हर व्यक्ति का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। देखिए कोई जैसे हमारा कोई सेवाधारी है तो हम गुस्से बार बहुत से लोग बहुत गुस्सा करते हैं सेवाधारियों पे। अरे तूने यहाँ पोछा ठीक नहीं लगाया, अरे तूने ये ठीक नहीं करी, अरे तूने टेबल ठीक नहीं लगाई, अरे तूने ये काम ठीक नहीं करा, अरे तूने वो नहीं। बहुत से लोग बहुत चिल्लाते, तो उनका कोई सेवाधारी नहीं टिकता। तो गुरु कहते हैं तुम अपना भजन करो ना, अपनी साधना करो, तुम क्यों इतना परफेक्शन चाहते हो। जो लोग ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं उन्हें ज्यादा गुस्सा आता है। तो भगवान कह रहे हैं तुम अपना भजन करो, अपनी दृष्टि भगवान की तरफ रखो। सम्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशहि तब। उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं जब वो मेरे सम्मुख होता है। तो हम अपने मुख को भगवान की तरफ करें, अपना मन भजन में लगाएं और संसार से मुख को हटाएं। बहुत परफेक्शन, बहुत बढ़िया काम, बहुत बढ़िया चिल्लाना, गुस्सा करना, उससे क्या होता है टोटल भार मुक्ता हो जाती है। ओडिया बाबा जी ने तो ये कहा है कि मनुष्य अगर एक बार क्रोध कर लेता है तो उसका 40 दिन का तप नष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्रोध नहीं करना है और क्रोध का संकल्प उठते ही उससे अलगाव कर लेना। अब आपको एक दृष्टांत सुना देते हैं। एक बार एक लड़का था तो उसको बहुत गुस्सा आता था। तो उसके माता पिता ने उसको काफ़ी समझाया और कोशिश करी और सब उससे परेशान थे। स्कूल में भी उसका कोई दोस्त नहीं बनता था, घर में भी सब लोग उससे नाराज़ रहते थे, आस पड़ोस में भी कोई उससे पसंद नहीं करता था। तो बहुत कोशिश करी माता पिता ने और सब लोगों ने, उसका क्रोध वश नहीं हुआ। फिर वहाँ पे एक गुरुजी आए, माता पिता कहा कि आप इसके क्रोध को वश कर दीजिए। तो उन्होंने कहा आप आज के लिए मेरे पास छोड़ जाइए इसको। तो गुरुजी ने कहा उस बच्चे से कि बेटा जो मैं कहूँगा वो तुम करोगे। बोला हाँ गुरुजी करूँगा, मैं खुद अपने क्रोध से परेशान हूँ। देखिए अहंकार से ही क्रोध आता है। जब हमें बहुत अहंकार होता है अपनी पोजीशन का, अपनी मैं का, कि मैं कुछ हूँ, तो हमें गुस्सा आता है। और गुस्सा तो एक रिक्शे वाले को भी आता है, एक सेवाधारी को भी आता है। नेचर होता है, जैसी अपब्रिंगिंग है हमारी। उसको लड़के से कहते हैं कि मिट्टी के 2 ढेर ले आओ, बुलाए मिट्टी के, वो ले आता है लड़का। कहते हैं इसके 2 दिल बनाओ। तो लड़का 2 दिल बनाता है। उसको तो बहुत गुस्सा होता है कि मेरे पिताजी ने तो इनके पास भेजा था कि भाई इसका क्रोध वश करो, ये क्या दिल विल बनवा रहे हैं मुझसे। पर अब क्योंकि कहा था उसको गुरुजी के पास लाए थे तो बनाता है वो दिल 2 दिल बना के ले जाता है मिट्टी के, और क्या रख देता है गुरुजी के सामने। गुरुजी कहते हैं ऐसा करो, इसको थोड़ी देर धूप में रख दो और फिर जाके इसको, आज धूप भी अच्छी निकली है, और फिर जाके इससे कुम्हार से इसको आवे में पकवा लाता है।
बहुत सुंदर दिल बन जाता है। कहते हैं इसको रंग दो, वो लड़का लाल रंग देता है। फिर कहता है ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, अब मैं इसको अपने घर में सजाऊंगा। बोले नहीं, उसको एक हथौड़ा देते हैं और कहते हैं अब तुम इस हथौड़े से इस पे मारो। तो हथौड़े पे वो हथौड़ा मारता है, उस दिल पे चूर चूर हो जाता है। फिर जो दूसरा मिट्टी का दिल पड़ा था, कहते हैं अब एक हथौड़ा इस पे मारो। उस पे मारता है तो उसमें थोड़ा गड्ढा तो पड़ता है पर टूटता नहीं। तो बताते हैं वो कि जब दिल हमारा कठोर होता है, बोले तुम्हारा दिल जो है गुस्सा कर करके कठोर हो गया। तो जब हमारा गुस्सा, और तुम कितने लोगों के दिल तोड़ते रहते हो, और जब तुम्हारा दिल मुलायम होता है ना, उस दूसरे उस पर हथौड़ा मारा उसने तो उसमें गड्ढा तो पड़ा पर टूटा नहीं। तो बोले जो लोग सहनशील होते हैं उनको तो क्रोध नहीं आता, पर जो कड़े दिल के होते हैं, कड़े, वो हार्ड हार्टेड हो गया था ना क्रोध कर करके। बोले जो हार्ड हार्टेड होते हैं उनको बात बात पे उनकी ईगो टूटती है, उनका दिल टूटता है और उन्हें गुस्सा आता है। तो लड़का समझ जाता है और फिर वो गुरुजी से माफ़ी मांगकर और चला जाता है। और धीरे धीरे समझ जाता है कि मुझे सहनशील बनना है, मुझे पेशेंस लानी है, मुझे अपने राग द्वेष को वश करना। राग द्वेष का स्थूल रूप ही काम और क्रोध है। हमारा राग होगा तो हम कामना करेंगे, और द्वेष होगा तो गुस्सा करेंगे। तो जिस व्यक्ति से राग होता है उसी से हम उस प्रेम की चाहना होती। प्रेम नहीं मिलता तो थोड़ा गुस्सा आता है, तो फिर हम गुस्सा करते। तो यही राग द्वेष ही काम और क्रोध में बदलते जाते हैं। तो गीता जी कह रही हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि जो सबसे ज़्यादा बांधने वाले हैं संसार में वो राग द्वेष है। गुरु के सानिध्य में रहते रहते हमारे राग द्वेष भी वश हो जाते हैं और काम क्रोध भी वश होते जाते हैं, और हम समझते जाते हैं कि मेरा लक्ष्य तो बहुत महान है, मेरा जीवन तो बहुत महान है, एक महान कार्य के लिए हुआ है, मुझे इसी जीते जी ही मुक्त होना है और अपने मन को वश करना है। जितना अधिक हमारा ध्यान भगवान की ओर होगा, भजन होगा, अपना अभ्यास होगा, मेडिटेशन होगी, संकल्प विकल्प से रहित होंगे, हमारा ईगो डाउन होगा, हमारे अंदर दैन्य और सहनशीलता होगी, उतना हम क्रोध रहित होते जाएंगे। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राने। राधे राधे भगवान।